दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अपना बजट पेश कर रही है। वित्त मंत्री के रूप में सीतारमण का ये लगातार 5वां बजट है। इसके साथ ही मौजूदा मोदी सरकार का आगामी 2024 आम चुनाव से पहले ये आखिरी पूर्ण बजट है। बजट में अलग अलग सेक्टरों के लिए कई घोषणाएं की गई है, लेकिन आम आदमी की जेब पर किस चीज का बोझ बढ़ने जा रहा है और किससे उसे राहत मिलेगी, आइए जानते हैं कि क्या हुआ महंगा और क्या हुआ सस्ता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि कस्टम ड्यूटी, सेस सरचार्ज दर में बदलाव किए गए हैं। खिलौनों पर लगने वाले सीमा शुल्क घटाकर 13% किया गया है, यानी अब खिलौने सस्ते हो जाएंगे। इसके अलावा साइकिल को भी सस्ता किया गया है। लिथियम आयन बैटरी पर कस्टम ड्यूटी में राहत दी गई है। आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में लगने वाली बैटरी से कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है और मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाली लिथियम बैटरी पर सीमा शुल्क हटाया गया है और ये बैटरी भी सस्ती हो जाएगी। इसका असर मोबाइल और ईवी की कीमतों पर भी पड़ेगा। बैटरी की कीमत घटने से कुछ मोबाइल फोन और इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते होंगे। सरकार की ओर से टेलीविजन पैनल में आयात शुल्क 2.5% कर दिया गया है। इसके अलावा एलईडी टेलीविजन सस्ता कर दिया गया है और बायोगैस से जुड़ी चीजों के दाम में भी कटौती का फैसला किया गया है। इलेक्ट्रिक चिमनी पर आयात शुल्क में कटौती की गई है और इस फैसले के बाद इसके दाम घट जाएंगे। ये सामान हुए सस्ते। खिलौना, साइकिल, मोबाइल फोन, मोबाइल कैमरा, लेंस, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, लिथियम बैटरी, एलईडी टेलीविजन, बायोगैस से जुड़ी चीजें सस्ती हो जाएंगी। वहीं कुछ चीजें महंगी हो जाएंगी। उनमें सिगरेट और इम्पोर्टेड ज्वेलरी शामिल है। सिगरेट पर आपदा संबंधी ड्यूटी को बढ़ाने का फैसला किया गया है। वित्त मंत्री के मुताबिक सिगरेट पर आकस्मिकता शुल्क को 16% बढ़ाया गया है। इसके बाद सिगरेट महंगी हो गई है और इसके अलावा सोना, चांदी और प्लैटिनम से बनी इम्पोर्टेड ज्वेलरी महंगी हो गई है। महंगे हुए सामानों की लिस्ट: सोना, प्लैटिनम, विदेशी चांदी, हीरे, सिगरेट, पीतल, विदेशी खिलौने, कपड़े, हीटिंग क्लॉयज, एक्सरे मशीन, ये सारी चीजें महंगी हो जाएंगी। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार 2.0 का आखिरी पूर्ण बजट पेश किया। जैसा कि उम्मीद थी कि इस बार टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है। दरअसल बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नया इनकम टैक्स स्लैब पेश किया है, जिसमें अब सालाना 7 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई आयकर नहीं देना पड़ेगा। व्यक्तिगत आयकर नई टैक्स दर इस प्रकार है: अब 0 से 3 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स का प्रावधान नहीं है। 3 से 4 लाख रुपए तक की आय पर 5%, 6 से 9 लाख रुपए तक की आय पर 10%, 9 से 12 लाख रुपए तक की आय पर 15%, 12 से 15 लाख रुपए तक की आय पर 20% और 15 लाख से ऊपर की आय पर 30% आयकर वसूला जाएगा। आपको बता दें कि सरकार की नई टैक्स रिजीम पर अन्य सहूलियतों का ऐलान करते हुए अपना इरादा साफ कर दिया है कि अब टैक्स की गणना की पुरानी व्यवस्था धीरे धीरे खत्म की जाएगी। इसका मतलब है कि अगले कुछ सालों में आयकर अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत मिलने वाली टैक्स छूट के प्रावधानों को वापस ले लिया जा सकता है। दरअसल अभी तक 5 लाख रुपए तक आमदनी पर कोई आयकर नहीं देना पड़ता था, लेकिन अब इस कैप को बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है। नई कर व्यवस्था के तहत अब बेसिक एग्जेप्शन लिमिट 3 लाख रुपए कर दी गई है, जो पहले 2.5 लाख रुपए पर थी। वहीं अब 6 लाख स्लैब की जगह अब 5 टैक्स स्लैब होंगे और 6 टैक्स रिजीम में 15.5 लाख तक की इनकम पर 52,500 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन कर दिया गया है, जो पहले 50,000 रुपए था। साल 2024 में लोकसभा चुनाव है, लेकिन अभी से मोदी सरकार ने मिडिल क्लास को साधने का दांव चल दिया है। बजट से सबसे ज्यादा आम आदमी की ओर से इनकम टैक्स में छूट की आस और मांग होती है। मोदी सरकार ने इस बार मिडिल क्लास को बजट में सालों बाद तोहफा दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।